इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दलित प्रेरणा केंद्र पर और जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य कार्यालय हुआ करता था, हमारे बीच में प्रदेश महासचिव राजेश कुमारी जी हैं और उनके साथी काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ आए हैं। आज मानवर कांसीराम साहब जो डीएस फोर्स और वाम से वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। मैडम, आज मानवर कांसीराम साहब ने जो एक पेड़ उगाया था और पेड़ की वो फल भी नहीं खा पाए, फल की बात मैं करूँ वो छाया भी नहीं ले पाए, उससे पहले यहाँ से हमारे बीच से चले गए। तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करूंगी, आपका धन्यवाद करूंगी कि आप इतनी बारिश और इतना मौसम खराब होते हुए आप महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस पर आप आए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कहते हैं कि इस धरती पर अवतार कोई कोई होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर हमारा कोई मसीहा है तो वो मान्यवर साहब कांसीराम हैं। उन्होंने, आपने कहा कि वो फल भी नहीं खा पाए। बाबा साहब का संघर्ष भी दर्द से भरा हुआ था और बाबा साहब को भी कदम कदम पे मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने जो है अपने रास्ते से वो भटके नहीं, अपने रास्ते पर चलते रहे। आज ये देश जो है बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और उन्हीं की तर्ज पर साहब कांसीराम ने इस 85% समाज को इस देश का शासक बनाने के लिए अपने जिंदगी का में लंबे समय तक जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे और अपना जो बहुत लंबा जीवन जो है मिशन मूवमेंट को दे दिया। आज बाबा साहब कांसीराम की देन है कि ये जो है जो यहाँ पर इतनी बारिश में इतना मौसम खराब होते हुए कि ये जो रैली इतनी सफल रही है और यहाँ छकाछक जो है यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। लोगों ने बारिश की, तूफान की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की है, क्योंकि हमारे मसीहा ने हमें इतना अच्छा, इतना हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि हमें कोई किसी तरह की मुसीबत हमें रोक नहीं सकती साहब के मिशन पर काम करने के लिए। और जो साहब रास्ता बता के गए हैं उस पर हम निरंतर चलते रहेंगे और इस देश पर जब तक हम इस देश के शासक नहीं बनते हैं, समतामूलक समाज नहीं बनाते हैं, इस देश की व्यवस्था को नहीं बदल देते हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और बहुजन समाज पार्टी इस कारवां को आगे लेके चल रही है, माननीय साहब कांसीराम के कारवां को आगे लेके चल रही है। राजेश जी, जिस तरीके से मानवर कांसीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और आप लोग भी उत्तर प्रदेश का व्याख्यान करते हैं, उत्तर प्रदेश की आप एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर वो समय कब आएगा उत्तर प्रदेश जैसा? देखो, साहब कांसीराम ने अपने जीते जी इस समाज के लिए, इस समाज को जगाने के लिए साहब कांसीराम कहा करते थे कि मैं सोए हुए समाज को जगा रहा हूँ, मैं सोए हुए समाज को जगा रहा हूँ। कुछ जाग चुका है, कुछ जगाना बाकी है। दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का मैसेज पूरे देश के अंदर जाता है। तो हम जो है माननीय साहब कांसीराम के बताए हुए रास्ते पर मिशन मूवमेंट पे काम करते हुए जो लोग अभी भी सोए हुए हैं उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में बहुत ही जल्दी निगम का चुनाव है, हम निगम में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। और उसमें अगर हम शासक नहीं बने तो साहब कहा करते थे कि कम से कम कुछ भी नहीं तो आप कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ, हमें मजबूर नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो हमें तो अगर मजबूर सरकार भी मिलेगी तो भी हमारा काम होता रहेगा और हम साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए जरूर, जैसे उत्तर प्रदेश में साहब ने सरकार बनाई, ऐसे हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे और दिल्ली में भी हम अपना। राजेश जी, जिस तरीके से मानवर कांसीराम साहब के नारे लगाया करते थे कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो दलित समाज है या बहुजन समाज की बात करें वो आपके कब्जे में नहीं है, वो सारा वोट बैंक खिसक चुका है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब लोगों के ऊपर
अत्याचार हो रहे हैं, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई जो दूसरी पार्टी है उनकी मानसिकता कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और उनकी कथनी करनी धीरे धीरे लोगों के समक्ष आ रही है। और आज देश का ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आज देश का अगर किसी भी उसमें जाके देखें तो अर्थव्यवस्था की बात कर ले, सरकारी नौकरियों की बात कर ले, गवर्नमेंट की बात कर ले, हर जगह हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए जनता को समझ में आ रहा है, जनता इसका जल्दी ही जवाब देगी। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता जरूर इस चीज़ का बदला लेगी और आने वाले समय में इसका आपको देखने को प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा। राजेश जी, मुझे तो लगता है नहीं, जिनको फ्री की आदत पड़ गई है, जिनको 5 किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ और चावल मिल रहा है, तो आपके पास में तो कुछ ऐसा देने के लिए है ही नहीं जो जिससे वोट ले लें आप। देखो, हम झूठे लुभावने वाले नहीं देते हैं। हम तो, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, वो पूरी तरह से संविधान को मानने वाली है, वो संविधान के अनुसार चलती है। संविधान, अगर हमारी पार्टी आती है तो वास्तव में इस देश के अंदर भाईचारा कायम होगा। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि समानता, बंधुता, भाईचारा, ये सब सारी चीज़ें जो हमारे शासन में लागू होगी। आज जो सरकारें चल रही हैं उनकी नीयत और नियति में काफ़ी फर्क है। वो संविधान को ताक में रख कर, नहीं मैडम, मेरा सीधी बात है कि जो लोग फ्री के आदी हो चुके हैं, तो जो फ्री का उन्हें राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आप जैसी महिलाओं को डीटीसी में घूमने का मौका मिल रहा है, तो वो आप लोग आपको वोट क्यों देंगे? उनको भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जब उनसे रोजगार छिनेगा, जब उनके हक और अधिकारों पे, जब उनके हक और अधिकारों पे वार होगा तो उनको भी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन तो उनको भी समझ आएगा, और जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाएगा वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं लोगों को समझाने के लिए कि हम जो है लोगों को समझाएं कि ये जो है फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। बीएसपी का नारा है फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। मैडम, 84 में पार्टी बनी थी, और 84 के अलावा आप कब तक इंतजार करेंगे? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और कब तक इंतजार करेंगे आप? 84 में पार्टी बनी थी तो 84 से लेकर, सत्ता के नज़दीक नहीं है दिल्ली के लोग? 84 से लेकर अभी तक हमारी जो पार्टी है वो अभी हमारी पार्टी 30 साल हुए नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी 100 साल पुरानी पार्टी है। अगर हमारी पार्टी तो अभी जवान हुई है, जब हमारी पार्टी सही रूप में विकसित होगी। राष्ट्रीय पार्टी तो है हमारी। आज अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो वो दूसरे नंबर की पार्टी कहलाती है देश के अंदर। राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो है हम सत्ता से दूर है, हम सत्ता से दूर नहीं है। पब्लिक कभी कभी अच्छा खा जाती है। 2024 आने वाली है, और अभी आपके पास में समय है, आपके पार्टी के पास समय है, आपके नेता के पास समय है। जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। अभी तो समय है, 2024 का बहुत बड़ा समय है। क्या लगता है 2024 में? नहीं, 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता जैसा हमें आदेश देगी, हम नेता के आदेश का पालन करेंगे। हम अनुशासन वाले। क्या ईवीएम को रोक पाएंगे आप? देखो, वो हमारी नेता का फैसला है, वो जनता, ये चुनाव आयोग का फैसला है, वो इस विषय में क्या करती है। आज तो मनुवादियों के पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, सब चीज़ का जो आप सब समझते हो कि मुझे खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी नेता का जैसा आदेश होगा, ये बड़े लेवल का काम है, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक।